नमस्ते। तो विपश्यना के बारे में, ध्यान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि बुद्ध ने एक तो आनापान सती सुत्त में 16 स्टेप बताए और वहाँ सीधे भिक्षुओं को कहा कि आप सीधे शुरू कर दो, ध्यान से शुरू कर दो। और उसमें सांस है, पूरे 16 स्टेप में सांस साथ में है, ब्रेथ के साथ साथ है सब कुछ। महारावलवाद सूत्र में बुद्ध कह रहे हैं कि सांस देखने से पहले आप बॉडी को देख लो। आप शरीर को देखिए, पहले 4 एलिमेंट देखिए, 5 एलिमेंट देखिए। मतलब जो 5वां एलिमेंट आकाश है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट है जैसे कि पृथ्वी है, अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो इन बिटवीन, अब जैसे नाक के अंदर स्पेस है, आकाश है, मुंह के अंदर है और अंदर है, आंतड़ियों के अंदर होगा और ऑर्गन्स के अंदर है, तो वहाँ वो शामिल किया गया। नहीं तो सारा बाहर तो सारा स्पेस ही है काफ़ी ज़्यादा। तो इन 5 को कहीं कहीं कॉन्शियसनेस भी कहा, लेकिन अगर 5 में न देखें, 4 देख लें हम, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो पहले उन्होंने कहा उसको देखो, ऊपर से नीचे, बाल से शुरू करो, देखो। तो जो बॉडी अवेयरनेस का कि एक बार बॉडी अवेयरनेस आ गई आपकी, आपने देख भी लिया, ये तो मेरा है नहीं कुछ इसमें, बेसिकली ये 4 एलिमेंट है, इसी से मिल के बॉडी बनी है, तो इसमें मेरा तेरा कुछ है नहीं। पहले तो मेरे वाला भाव थोड़ा कम हो गया, कम से कम ध्यान के समय। दूसरा, बॉडी अवेयरनेस भी आ गई उससे। उसके बाद फिर वही 16 स्टेप हैं जो आनापान सती में। जब सतीपठान में आते हैं तो वो 16 स्टेप नहीं है, आनापान में सिर्फ 4 ही स्टेप हैं। पहले ये है कि लंबा सांस है तो लंबा सांस की जानकारी होती है, आने वाले की, जाने वाले की। फिर सांस थोड़ा छोटा हो जाता है काम करते करते, तो उसकी जानकारी है। फिर तीसरा वो है कि पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए सांस लेता है और पूरे शरीर को अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। चौथे में ये है कि सांस को और सूक्ष्म कर लेता है, सटल कर लेता है। 4 स्टेप है। लेकिन जो पूरा सतीपठान सुक्त है, वो कहीं ना कहीं और चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन और जगह फिर ये नहीं कहा कि आप सांस के साथ देखो, लेकिन अगर महारावलवाद सुत्त को देखें, आनापान सती सुत्त को देखें, तो ऐसा लगता है कि सांस को साथ रखना ठीक है। चाहे आप वेदनानुपස්සना कर रहे हो, चाहे आप चित्तानुपස්සना कर रहे हो, धम्मानुपස්සना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सांस को आप साथ रखिए। अब जब सतीपठान सिस्टम में हम आते हैं, तो जो महाराहुलोवाद सुत्त है वो 1 दिन में दिया हुआ है। सुबह बुद्ध ने कुछ बताया राहुल को, फिर राहुल ध्यान करने बैठे, तब तक सारिपुत्र आ गए, उन्होंने उसको कुछ और बताया, तो वो कन्फ्यूज हो गया। शाम को फिर गया बुद्ध के पास, बुद्ध ने फिर बताया। तो 1 दिन में दिया हुआ सुत्त है। ऐसे आनापान सती सुत्त है, वो एक ही सिटिंग में दिया हुआ सुत्त है। लेकिन जब हम सतीपठान सुत्त को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कम से कम तो पूरे वर्षावास में दिया गया होगा, कम से कम 3-4 महीने में दिया गया होगा। इतने कम समय में शायद नहीं दिया गया होगा, क्योंकि अब इसमें तो अलग अलग एपिसोड है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले सांस को बता दिया और फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस के लिए दिया होगा, आप करिए, फिर दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया। तो अगर सतीपठान सुत्त को हम देखें तो इसमें हर एक के लिए कुछ है। जैसे आनापान सती सुत्त को देखें तो लगता है कि ऐसे 4 स्टेप के बाद तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि 4 स्टेप के बाद तो सिर्फ समाधियों की बात है। महारावलवाद में भी हम पहले चीज़ें तो कर ही सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स को तो देख सकते हैं, धातुओं को देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं। लेकिन सतीपठान में ये है कि आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए। तो पहले तो आनापान ही है इसमें भी। जो दूसरा है उसमें बुद्ध इतना ही कहते हैं कि अगर बैठे हैं तो बस इतना जानते हैं कि बैठे हैं, बस वही विपश्यना होगी। बैठे हैं तो जानता है कि बैठे हैं,
खड़े हैं तो जानते हैं कि खड़े हैं, लेटे हैं तो जानते हैं कि लेटे हैं, चल रहे हैं तो जानते हैं कि चल रहे हैं। अब उस चलने से फिर वॉकिंग मेडिटेशन आया कि भाई चलने में अब तो जानते क्या हैं। तो अगर चल रहे हैं तो आपको पता है कि आप चल रहे हैं, आपको अपने पैरों के नीचे क्या संवेदना हो रही, क्या सेंसेशन हो रही उसको जानते हैं, कुछ दबाव महसूस हो रहा उसको जानते हैं, कहीं आप वैसे जा रहे हैं, कहीं सड़क पे जा रहे हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं, आप थोड़ी अवेयरनेस रख सकते हैं। सिर्फ पैर की बात नहीं, पूरे बॉडी में अवेयर रह सकते हैं। आप कहीं किसी बड़े स्टोर में चले गए, मॉल में चले गए, पहले एक बार आप बॉडी में आ जाइए। किसी ऑफिस में चले गए, कहीं इंटरव्यू देने चले गए, बैठे हैं आप, वेट कर रहे हैं, महसूस करिए क्या हो रहा है। कुछ एंग्जाइटी हो रही है, देखिए क्या एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा सांस को देख लीजिए, अपने पोस्चर को देखते रहिए, अभी मैं यहाँ हूँ और इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें हर एक के लिए कुछ है। अब अगर इतना ही पता चलने लग जाए तो यहीं से विपස්සना शुरू हो गई। तो उन्होंने इसको बहुत आसान कर दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उसमें फिर संप्रज्ञान जोड़ दिया। संप्रज्ञान का मतलब आप उस चीज़ के प्रति जागरूक हैं संवेदना के आधार पे। तो वो कहते हैं कि हर स्थिति में चलता है, फिरता है, खाता है, सोता है, इधर हाथ करता है, उधर हाथ करता है, उधर पैर पसारता है, कपड़े पहनता है, खाता है, यहाँ तक कि टॉयलेट जाता है जब शौच कर रहा है, जब पेशाब कर रहा है, यूरिनेशन और डेफिकेशन, सब में अवेयर है। तो मतलब संवेदनाओं के आधार पे क्या हो रहा है, बॉडी अवेयरनेस क्या है, इस समय क्या हो रहा है। अच्छा खाना खा रहे हैं तो यहाँ कुछ छू रहा है, हाथ पे छू रहा है, फिर मुंह में गया, उसके प्रति अवेयर है। तो उससे क्या होगा, ये टूटता रहेगा। जो स्टोरी चल रही है ना वो टूटती रहेगी, आप वहाँ वापस आ जाएगी। तो संप्रज्ञान आ गया उसमें, क्लियर नोइंग क्या कर रहे हैं। फिर उसमें उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि अच्छा अगर बहुत ज़्यादा किसी की काम वासना आ रही है तो जो 4 एलिमेंट का था वो इसमें भी है। धातु मन सिकार पब्बम, उन्होंने कहा देखो इसमें क्या है, इसमें पृथ्वी धातु है, जल धातु है, अग्नि धातु है, वायु धातु है। वो महारावलवाद सूत्र में आ गया, लेकिन यहाँ फिर से है क्योंकि ये पूरा सिस्टम है एक। और ये क्या है, मतलब देखो कि ऊपर ये बाल है, त्वचा है, हड्डियाँ हैं, अंदर के ऑर्गन है, उसमें बहुत सारा और चीज़ें हैं। क्या है, मतलब खूबसूरत क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इससे भी नहीं हो रहा माना किसी की बहुत काम वासना है, बहुत जागती है। एक का सवाल भी था कि क्या करें, मतलब मैं फ़ोन पे देखता हूँ, वो देख ही लेता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, और फिर उससे बाहर कैसे निकलें। तो बाहर ऐसे निकलेंगे, पहले तो आप ये हिस्ट्री इरेज कर दीजिए अपनी, डिलीट कर दीजिए। जो गूगल की हिस्ट्री है तो वो आपको शायद सजेस्ट नहीं करेगा। मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं फिर भी रहती है हिस्ट्री, पता नहीं पर काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। फिर जो साइट आती हैं आप तुरंत ब्लॉक कर दो उनको। तो थोड़ा विल आपको यूज करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में आप ये करिए, अशुभ ध्यान करिए। अशुभ का मतलब आप देखिए, ये जो 32 पार्ट बताया कि ये बाल हैं, ये त्वचा है, अंदर हड्डियां हैं, बोन मैरो है उनके अंदर जो रहता है हड्डियों के अंदर, इधर ये चेहरा है, सलाइवा है, स्नोट है, इसके अंदर अंदर के ऑर्गन्स हैं। धीरे धीरे पहले अपने में देखो, फिर जिस ऑब्जेक्ट पे जा रहा है उस पे देखो। अब जब आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो फ़ोन पे तो आप अपने को दिए जा रहे हैं वो ऐसे आलम्बन, वो तो फिर भड़केगा। तो पहले तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और इधर से आप ध्यान कर रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये छूट जाएगा। फिर आप 9 बजे रात को बंद कर दीजिए फ़ोन कि इसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना। हाँ कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, नहीं तो बंद कर, क्या करना उसके बाद। तो उससे धीरे धीरे एडिक्शन दूर हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहाँ ये दिया। फिर शमशानों का पर्व दिया कि भाई बहुत ज़्यादा आसक्ति हो रही है आपको अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर, तो कि शमशान में जाओ। और है तो ये मेंटल, मतलब कि इमेजिन करिए कि कोई लाश पड़ी है,
कोई डेड बॉडी है, अभी भी फ्रेश है, इसमें से खून भी निकल रहा, ये भी निकल रहा, और फिर 2 दिन 3 दिन की हो गई, उसमें गंध आने लग गई, फिर कि सड़ने लग गई, जैसे कि ओपन ग्राउंड में उस समय डालते थे। फिर चील, कुत्ते, कौवे ये सब आने लग गए, खाने लग गए। फिर वहाँ हड्डियाँ पड़ी हैं, फिर हड्डियों का भी चूरा बन गया। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो यहाँ देखना है ताकि शरीर के प्रति जो एक जो आसक्ति है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, और उसको मतलब उस ये भी बहुत अच्छा है, जिसके प्रति आपकी आसक्ति जाग रही है वो भी बहुत अच्छा है, और उसको बहुत कितना टाइम देते हैं हम शरीर को सजाने में, संवारने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सजना संवारना नहीं है। सजना सजना संवारना ठीक है, आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भी मतलब ऑब्सेशन भी ना हो, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक दिख लीजिए ताकि लोग भी आपको ये ना कहें कि पागल हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी क्या करना है उसमें, ठीक ठाक देख लो बस। लेकिन उसके प्रति जो अटैचमेंट रहता है कि ये तो रहने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ये रहने वाला नहीं है भाई, इसकी मरणानुस्मृति पहले कर लोगे, इसने जानना है। तो आपने वो करने लग गया तो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। जो आप कह रहे हैं कि हम ऐसी साइट देख लेते हैं फ़ोन पे, वो भी कम हो जाएगा, और चीज़ें भी कम हो जाएंगी। जो आप नहीं चाहते आप कर सकते हैं ऐसा कि आप वापस आ जाएं। तो इस सिस्टम में ये है, ये सारे कायानुपස්සना बोला। फिर वेदनानुपස්සना पे आ गए कि अब संवेदनाओं को देखिए। और संवेदना उन्होंने कहा 3 तरह की हैं, एक सुखद है, दुखद है, और एक अदुखद असुखद, मतलब न्यूट्रल है। तो उनको देखना जब जो आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सुखद ही चाहिए, ये दुखद नहीं चाहिए, या न्यूट्रल नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है, जो है उसको देखना है। वहीं से फिर कुछ सिस्टम निकले, जैसे गोयनका जी का सिस्टम निकला कि उसको उन्होंने मुख्य बना दिया, और उन्होंने कहा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखो, उसमें अच्छा है देख लीजिए। कई बार गलती ये होती है कि हम ढूंढने लग जाते हैं संवेदनाएं, फिर कहते हैं जी 1 घंटे बैठ गए तो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढना नहीं है, जो है नेचुरली जो आ रहा है, ठीक है। और अगर आप बॉडी स्कैनिंग करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आपको ठीक लगता कर लीजिए। अगर नहीं सूट करता तो जो बुद्ध बता रहे हैं ना, जो आनापानसति सूत्र में, कि आप सांस भी देख रहे हैं और शरीर भी देख रहे हैं, वही महारावलोवाद सूत्र में कह रहे हैं। तो बॉडी अवेयरनेस है, तो एक बार आपने देख लिया एलिमेंट्स क्या हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, वो आपने देख लिए क्या क्या है, बॉडी अवेयरनेस आ गई। उसके बाद आप सांस पे आ जाइए, चाहो तो आप आवाज़ें भी सुन लो। तो वेदनानुपස්සना हो गई। फिर वो चित्तानुपස්සना पे आते हैं। तो एकदम से चित्तानुपස්සना पे नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही आप बैठेंगे चित्तानुपස්සना तो होने लग गई। सबसे ज़्यादा तो वही दिखता है। सबसे ज़्यादा लोग उसी से परेशान होते हैं कि तो फिर घूमता रहता है यार, यहाँ तो आ ही नहीं पाते हम, 1 घंटा हो जाता है, 5-10 मिनट की अवेयरनेस रहती है। वही बात नहीं, 5-10 की रहती है, अच्छा है, कम से कम 5-10 की है। तो चित्तानुपස්සना तो हो ही रही है हर समय। तो इसीलिए वो जो आनापान सती सुत्त है, महारावलोवाद सुत्त है, वहाँ इसलिए देखने की ज़रूरत है कि वहाँ तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सब साथ चल रहा है भाई। और जब सतीपट्ठान शुरू कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि चारों सतीपट्ठान, तो बेसिकली ये चारों एक साथ ही हैं अगर आप ढंग से देखें तो आप सांस चल रही है, काया तो है ही, वेदना देख रहे हैं, वेदना कहाँ देखें, संवेदना तो शरीर में होगी, थॉट चल ही रहे हैं। अगर चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना को एक ही करते हैं, क्योंकि धम्म भी यहीं उठेंगे ना। धम्म को कैटेगराइज किया उन्होंने, जैसे 5 निवरण है, जो 5 दुश्मन भी कहे, जैसे काम वासना जागती है, कभी द्वेष जागता है, कभी आलस आ जाता है, कभी रेस्टलेसनेस आ जाती है, और रिग्रेट आ जाता है, और कभी डाउट आ जाता है। तो उन्होंने कहा ये भी धर्म है, जो चित्त में उठ रहा है वो भी धर्म है, और कभी बहुत अच्छी माइंडफुलनेस है वो भी धर्म है, और अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं वो भी धर्म है। तो वो कैटेगरीज बना दी, लेकिन है सब यही। तो अगर चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना को आप इकट्ठे करके देख लें
तो ये चारों आप इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जो चित्तानुपස්සना है, असल में कब होगी चित्तानुपස්සना? जबकि ये थॉट्स काफ़ी कम हो गए, जब उसको देखना आसान हो गया। जैसे माना आप कहीं खड़े हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इधर से आंधी चल रही है, धूल भवंडर उठ रहा है, तो पहले तो आप ही की आंखों में आ जाएगा वो। अगर आप किसी पहाड़ी पे खड़े होकर देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, पहले तो आप ही को इधर उधर छुपना पड़ेगा। लेकिन माना चलो इतना ज़्यादा नहीं है, तब आप देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे वैली में? आपको तो वही दिखेगा। तो थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा पहले ना, तभी तो देख पाएंगे आपके कहाँ जंगल हैं, कौन से पेड़ हैं, कहाँ पानी है, कहाँ चिड़िया उड़ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। वैसे में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सब बवंडर हो जाएगा। तो अगर ऐसे बवंडर चल रहा है तब तक क्या चित्तानुपස්සना होगी? तब तो नहीं होगी। तो चित्तानुपස්සना कब होगी? जब थोड़ा सा सेटल होना शुरू हो गया, थोड़ा सेटल होना शुरू हो गया, उपचार समाधि के आसपास आ गए, पूरी बॉडी में आ गया। उपचार समाधि का क्या मतलब है कि पूरी बॉडी में सूक्ष्म संवेदनाएं, सटल सेंसेशंस हैं, सांस भी आपका बहुत धीमा हो गया, मन भी आपका प्रसन्न हो गया। तो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मन को, वो इधर ही है। फिर भी क्योंकि उसका वो हैबिट पैटर्न है, ऐसी आदत है, तो कुछ कुछ तो आता रहेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा कि वो बवंडर नहीं होगा। वो थोड़ा कभी एक आ गया, दो आ गए, ऐसे विचार आ जाएंगे, तो उसमें देखना फिर आसान हो जाएगा। वहाँ से फिर चित्तानुपස්සना शुरू हो गई, जब आप कम से कम उपचार समाधि में आ गए। फिर दूसरी समाधि में तो विचार खत्म हो गए। अभी है, मन भी खुश है, शरीर में भी अच्छी संवेदनाएं हैं। तीसरे में ये जो जॉय है मन का, वो भी ख़त्म हो गया। चौथे में ये भी ख़त्म हो गया, सुख भी। तो सिर्फ स्पेस है। तो असली समाधि का जो समता में जो उन्होंने कहा कि उपेक्षा कोच विहरति, मतलब एकदम से समता में आ गए, वो चौथे समाधि में है। तो चलो चौथी की बात नहीं करते, हम पहली समाधि की बात कर लेते हैं, या उपचार समाधि की बात कर लेते हैं। तो वहाँ से चित्तानुपස්සना असल में शुरू हुई, लेकिन चल तो ये हमेशा रही है। और कुछ आप चाहे सांस देख रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस पे हैं, तो मन तो वहाँ ले जाएगा आपको, क्योंकि वही तो है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। तो वो तो हो ही रहा है। तो यहाँ ये है कि चारों सत्यपठान इकट्ठे हैं। अब आप बैठे हैं, अब आप कहेंगे नहीं जी, पहले तो मेरे को आनापान से शुरू करना है, पहले मेरे को कायानुपස්සना करनी है, फिर वेदनानुपස්සना करनी है, फिर चित्तानुपස්සना करनी है, फिर धम्मानुपස්සना करनी है, ये क्रम बुद्ध ने कहा। ऐसा नहीं है, वो एक साथ है। इसलिए दूसरे मॉडल बुद्ध ने दिए। आनापान सती का मॉडल दे दिया कि बस सांस देख रहा है। अस्यस्यामी च सिक्खति, पश्यस्यामी च सिक्खति। तीसरे स्टेप से सीखना हो गया कि ट्रेनिंग लेता है उसकी, सीखता है। और सांस साथ में है, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। सांस साथ में है, तीसरा ऑब्जेक्ट भी है। तो ये सारे मॉडल इसलिए देखने ताकि हमको समझ आ जाए कि बुद्ध कह क्या रहे हैं। अब सतिपट्ठान ही अगर देखा और ये नहीं देखा तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि अच्छा यार, सांस को इसके साथ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, आवाज़ को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो यहाँ क्या है, चित्तानुपස්සना भी हो रही, धम्मानुपස්සना भी हो रही है, वेदनानुपස්සना तो है ही है। जब अवेयरनेस है, जहाँ जहाँ अवेयरनेस है वहाँ वेदनानुपස්සना हो रही है। और सांस का आपको पता है, तभी चलते फिरते खाते पीते आप अवेयर रह सकते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए आए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ले आओ। कभी मन में बहुत चल रहा है, किसी का ब्रेकअप हो गया, वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो उसको वापस ले आओ, उसको मैत्री दो। जो भी आपका दोस्त था या थी, उसको मैत्री दो, मैत्री दो। धीरे धीरे पहले अपने को क्लीन कर लो, तो उससे सफाई हो जाएगी पूरी। और मैत्री देते देते आपका भाव बदल जाएगा। असली बात क्या है कि आप अपने को ठीक रखना है। अब इसमें एक और सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मुख्य सूत्र हैं ध्यान के, सतिपटान सूत्र है, महाराहुलवाद सूत्र है, आनापान सती सूत्र है, और कुछ इससे मिलते जुलते और
सूत्र होंगे छोटे मोटे, जहाँ छोटा मोटा बुद्ध ने बताया होगा, जैसे मैत्री की साधना की वो बात करते हैं, या 4 ब्रह्म विहार जिनको बोलते हैं हम ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उनके अलग से बुद्ध ने चर्चा की होगी, ये की है कई जगह। लेकिन एक और सूत्र है, जैसे कि महासतिपट्ठान तो बहुत बड़ा सूत्र है, दीघ निकाय में भी है, मध्यम निकाय में भी है, संयुक्त निकाय में भी है। लेकिन एक बहुत छोटा सूत्र है, बहिया सूत्र, जिसकी मैं चर्चा कई बार कर चुका हूँ, जो कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को दिया गया, जो कि काफ़ी साधना में थे लेकिन अभी किसी स्टेज पे नहीं थे, और वो बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान करो, और वो भी रास्ते में बोलते हैं बुद्ध को। बुद्ध ने कहा भाई आश्रम में जाने दो, कि नहीं मेरे को तो यही बताओ। तो बुद्ध ने कहा ठीक है। तो उसको कहा सुते सुतमत्तंग भविष्यति दिट्ठे दिट्ठमत्तंग भविष्यति, कि जब सुनना हो तो सिर्फ सुनना हो, देखना हो तो सिर्फ देखना हो। और बोलते हैं कि वो कुछ देर में अरंत हो गया। तो सुनना हो तो सिर्फ सुनना हो, मतलब कि एक तो मैं सुन रहा हूँ ये ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें मैं तो हट गया फिर, क्योंकि सिर्फ सुनना है तो कौन सुन रहा है, सिर्फ आवाज़ है, नोइंग है। ऐसी देखने में, कि देखने में सिर्फ देखना हो, ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ, या कि ये इतना बढ़िया दृश्य है या इतना ख़राब दृश्य, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अलग हो गया उसमें, तो सिर्फ देखा जा रहा है, वहाँ सिर्फ नोइंग है। वहाँ आप आ गए, चलो इंटेलेक्चुअली आ गए, कभी कभी आ गए, लेकिन भैया तो सीधे उसने देखा, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि अब इसको इतना बताएंगे, इतना तो इसके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद भैया की मृत्यु हो जाती है, मतलब जैसे भी इनलाइटेंड हुआ कुछ देर बाद। तो उसको उतना ही बताया, लेकिन वो समझ सकता था, इसलिए इतनी इतनी जो है ब्रीफ में उसको टीचिंग दी। और इधर सतीपट्ठान दिया, पूरे वर्षावास में अगर दिया होगा माना, तो काफ़ी टाइम लगा होगा इसमें देने में भी, और जिन्होंने करना था उनको भी, कि इसको स्टेप वाइज करें। आनापानसति सूत्र सिर्फ एक सेशन में दे दिया। तो अगर महारावलोवाद सूत्र को देखें तो यहाँ ये है कि आप सुन सकते हैं, जिससे जाजेन निकला, जो जैपनीज जेन में जो काफ़ी किया जाता है। हालांकि आजकल जाजेन हर प्रैक्टिस को बोलने लग गए, लेकिन ओरिजिनली वो सिर्फ देखने वाला था। तो आप देख सकते हैं, देखने में कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, सुनने में कर सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, आप सिर्फ चित्त को देख सकते हैं। लेकिन वो आगे ना बढ़े, मतलब जो संज्ञा, जो परसेप्शन है, जो आप देखेंगे, और जो संज्ञा है, जो परसेप्शन ने ये परसीव किया और इवेलुएट किया, जज किया, फिर अगला संवेदना हुई, फिर संस्कार बना, तो नहीं, वो हट गया। तो जो संयोजन वाली जो उनकी टीचिंग है, वो बहुत जगह है, इसमें भी है, सतीपट्ठान में भी, और अलग से भी है। तो अगर उसको भी देख लें तो वो बहुत गहरी टीचिंग है। कि संयोजन का मतलब क्या हुआ, कि हमने कुछ देखा, हमको अच्छा लगा, बुरा लगा, या न्यूट्रल लगा, सैया ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से एक संवेदना भी बहुत अच्छी शरीर में, और फिर एक संस्कार बना। लेकिन अगर हमने यहीं देख लिया उसको, तो संस्कार बनने से रुक गया। लेकिन जब भैया को कह रहे हैं कि सिर्फ देखने में देखना हो, तो वो कह रहे हैं कि बस सैया तक ही रुक जाए, बस उस संयोजन तक भी न जाए, संयोजन को भी न देखना पड़े। ये शुरू में शायद देखना पड़ा होगा, लेकिन वो वहीं रुक जाए। तो ये मैं ख़त्म हो गया, फिर मैं तो कुछ रहा नहीं। तो असली ऑब्स्टिकल तो मैं है, जो मैं है, यही टूट जाए तो फिर पहली स्टेज आ जाएगी इनलाइटनमेंट की। तो इसलिए सारे मॉडल दिए, और इसलिए हमने इसकी चर्चा की, क्योंकि मुख्य काम तो यही है। तो कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसी मनस्थिति है, उसके हिसाब से काम करना है। जहाँ हम हैं उसके हिसाब से काम करना है। अगर मानो कोई आदमी एडिक्शन में है और वो सीधे चित्तानुपसना करने लग जाए या संयोजन देखने लग जाए, कहाँ से देखेगा? तो पहले एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा। तो पहले वहाँ वो अप्लाई करना है कि भाई अच्छा यहाँ क्या है, काम वासना के एडिक्शन में फंसे हैं, इस पर पोन देखे जा रहे हैं, और उधर कह रहे हैं कि हम तो चित्तानुपसना करेंगे जी।
तो कृष्णमूर्ति कह गए कि बिल्कुल चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो फिर कहाँ से करेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा ना। पहले तो आपको एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए वो शील दे दिए। बुद्ध ने पहले शील दे दिया ना कि भाई इस शीलों को पालन करो। आप हत्या मत करो प्राणी की, आप चोरी मत करो, आप व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। अच्छा, किसी सज्जन का ये भी था कि मैं बहुत मच्छर मारता हूँ। ठीक है, आपको पता है ना कि आपको शील का पालन करना है, आ जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप मस्कीटो नेट लगा लीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, वो सही रहेगा। पर छोटा मोटा करने से बुद्ध ने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाए कि हम मच्छर भी न मारें तो अच्छा है। लेकिन जब तक है तो ठीक है, आपको पता तो है ना, कम से कम आप कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो बड़े एडिक्शन में फंसे हैं, तो पहले तो आप एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो तब जाके ये समझ आने शुरू होंगी ये चीज़ें। तो ये कई मॉडल हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है, और कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे हमारी मनस्थिति है उसके हिसाब से। तो आप सवाल पूछना, मुझे लगता है कि समझ आया होगा। अगर जो लोग नए हैं तो इसमें सतिपठान सुक्त पर भी हमने कुछ एपिसोड किए हैं, वो प्लेलिस्ट में है। और ये जो संयोजन वाला इस पे किए हैं, आनापान सती सुक्त पे किए हैं, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है, आप देखना, उसके हिसाब से कर लेना। और कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना। और मुझे लगता है कि इससे साधकों को भी मदद मिलेगी, और जो लोग नया शुरू कर रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर इस पे बात कर लेंगे। और नमस्ते।